मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो इस वक्त तूल पकड़ता नजर आ रहा है और महाराष्ट्र नहीं अब हर जगह ही लाउड स्पीकर को लेकर बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। और इन सभी बयानबाजी के बीच में अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी निकलकर सामने आया है। बता दें कि हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा को भी लेकर उनका बयान आया है। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी कल उन्होंने बात की थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी तो इस देश में 5000 साल से है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप हनुमान जी को नियंत्रित कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी मुसलमान को हनुमान चालीसा से दिक्कत हो सकती है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को भी यही कहना चाहिए कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो और इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हनुमान चालीसा से मुस्लिम लोगों को परेशानी है, दिक्कत सेक्युलर और लिबरल लोगों से है। ये लोग हमारे बीच दरार डाल रहे हैं और हनुमान तो 5000 साल से है। हनुमान को नियंत्रण कैसे करेंगे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं जो आप हनुमान को नियंत्रित कर सके। महाराष्ट्र सरकार को तो कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए, जो कि उनके हाथों से निकलता नजर आ रहा है। बता दें कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को 3 मई तक के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी। यानी अब लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल जल्द इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। अगर कोई बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो अब लाउड स्पीकर लगाएंगे। जिन्होंने लाउड स्पीकर लगा रखा है उसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की बात कोई अब तक निकलकर सामने आ रही है, जो एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार को जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है कि आखिर इस तरीके की ये जो दल बदल वाली नीति है, ये जो दोहरी राजनीति है, ये क्यों की जा रही है। आपको ये पता है कि जो है मोहित कम्बोज का ये राज ठाकरे की तरफ से कहा ही गया है कि अगर 3 मई तक नहीं हटाएगा लाउड स्पीकर तो ये लाउड स्पीकर लगाकर उसमें हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो इन्होंने अब लाउड स्पीकर लगाने वालों पे गिरफ्तारी की बात कही है, उन पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन जिन्होंने लाउड स्पीकर पहले से लगा रखा है उसे हटाने या उसे लेकर किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए धार्मिक जुलूस के दौरान भी हिंसा के मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में लगातार आरोपियों की पहचान और उनकी धरपकड़ भी की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसएस लगाने का फैसला किया है। आगे भी बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसा ही सख्त कार्रवाई जो है हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई देने के जो है निर्देश दिए थे। यही नहीं, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर हाल ही फिलहाल में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और बयान था, जबकि उन्होंने कहा था कि यह धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित हुआ है। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष देश में यह हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई एग्जाम चल रहा है या कोई दूसरा उत्सव है तो इसे ना चलाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा था कि पिछले कुछ समय से हमारी सभ्यता पर आक्रमण हो रहा है। ऐसे में यह देखना चाहिए कि अगर जेन्युइन डिमांड है, जैसे कि कोई एग्जाम चल रहा है, तो लाउड स्पीकर ना बजाए। हेमंत बिस्वा ने पीआईएफ और सीआईएफ को बैन करने की भी मांग जो है की थी और उन्होंने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों से हमने इनपुट मिला है कि असम के कुछ जिहादी तत्व सक्रिय हैं और उसमें जो पुलिस है इस पर कार्रवाई कर रही है और कुछ जिहादियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कुछ लोग जो जिहादी के साथ जुड़े हैं उनके खिलाफ भी कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने कहा था कि जो लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो यही है कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी लोगों को परेशानी हो रही है तो ये स्टेट में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे शट कर दिया जाए, यानी उसे बंद कर दिया जाए। साफ तौर पर मंदिर में जो है कुरान पढ़ने के भी मामले जो है निकल कर आए थे, बयानबाजी जो है इसे भी लेकर की गई थी। तो इस वक्त काफी ज्यादा लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो है पहली दफा जब उन्होंने जनसभा को हाल फिलहाल में संबोधित किया था तो उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था और उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि लाउड स्पीकर का मुद्दा है वो धार्मिक नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। क्यों सामाजिक मुद्दा है?
इससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। कई सारे लोग, और सिर्फ इससे हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे एक मुस्लिम ही उनके करीबी ने बताया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब थी और उसके बाद लाउड स्पीकर की वजह से उन्हें जो है काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार जो है लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनकर वो उठ जा रहा था और चीखने और चिल्लाने लग रहा था। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि 3 मई तक का उन्होंने वक्त दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 मई को भी वो जनसभा करने वाले हैं और इस दौरान वो अपने आगे की रणनीति बताएंगे कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो आगे क्या कुछ किया जाएगा। और ऐसे में कार्यवाही जो है करने की मांग की थी। शरद पवार को भी लेकर उन्होंने कहा था कि शरद पवार नास्तिक है, वो किसी जाति को, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, किसी को धर्म को नहीं मानते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और यही है कि मुस्लिम जो है उनके वोट बैंक है और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई करने से उन्हें डर लगता है कि मेरा वोट बैंक चला जाएगा। तो कई सारे जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे और साफ तौर पर सरकार द्वारा जो एक्शन लिया गया यही लिया गया कि आने वाले वक्त में अगर लाउड स्पीकर लगाएंगे तो उसके लिए पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। बिना परमिशन के लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा सकते। लेकिन जो लाउड स्पीकर ऑलरेडी लगा हुआ है, जो लाउड स्पीकर अभी है, उस लाउड स्पीकर को लेकर कोई बात नहीं हो, जबकि विवाद ही उस मामले को लेकर है कि बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं मस्जिदों में, उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है आसपास के लोगों को। तो ये जो मामला है इसे लेकर लगातार बात कही जा रही है। लेकिन इस पर जो है महाराष्ट्र में जो है शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है उनके और मनसे प्रमुख के बीच में जो है जुबानी जंग लगातार देखने के लिए मिल रही है, जो लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर ही आरोप मढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर ही गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब के जो है बातों के बीच में अब जो है सब पूरे लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर, हनुमान जयंती पर हिंसा को लेकर भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि हनुमान चालीसा से मुसलमान लोगों को परेशानी है, दिक्कत सेक्युलर और लिबरल लोगों से है। यह लोग हमारे बीच दरार डाल रहे हैं। हमारे इस देश में 5000 साल से है हनुमान। उन्होंने कहा कि हनुमान इस देश में जो है 5000 सालों से है और हनुमान को आप नियंत्रण कैसे करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं आप हनुमान जी को नियंत्रण कर सके। महाराष्ट्र सरकार को कानून व्यवस्था को नियंत्रण करना चाहिए, जो कि उनके हाथ से अब निकलती नजर आ रही है। और साफ तौर पर इस बात को उन्होंने अपने जो है सामने रखा है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि इसे लेकर अब जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को है, तो महाराष्ट्र की सरकार इस पर ध्यान दे और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है अब ये जो है हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से भी लाउड स्पीकर को लेकर बयानबाजी की गई है। लाउड स्पीकर का मुद्दा इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, चाहे वो अब आपसे महाराष्ट्र की बात करें, अब ये मुद्दा जो है धीरे धीरे दिल्ली भी आ चुका है, अब ये मुद्दा जो है बंगाल भी गया है, अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश भी आ चुका है और इसे लेकर हर जगह जो है जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। इसे लेकर लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। इस लाउड स्पीकर के मुद्दे पे लोग अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादातर प्रतिक्रिया की बात करें तो यही कहना है कि किसी एक जो है अगर हम बात करें किसी एक रिलीजियन की, किसी एक धर्म की, तो एक धर्म कभी भी दूसरे धर्म के लिए परेशानी या रोड़ा नहीं खड़ा कर सकता और ऐसे में लाउड स्पीकर को हटाने की मांग निरंतर जारी है। और ऐसे में अब क्या कुछ आगे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली 10 अलग अलग राज्यों में रामनवमी के अवसर पर, जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा है, जिस तरीके से हनुमान जयंती के दिन भी जो है दिल्ली में हिंसा देखने के लिए, ये सारे मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ और अपडेट आता रहेगा, इसके साथ भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से लाउड स्पीकर और हनुमान के मुद्दे पर जो है, हनुमान जी के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, इससे बारे में भी हमने आपको अवगत कराया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।